नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ बगावत तेज होती जा रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, विदेश नीति हो, कूटनीति हो, अमेरिका के साथ डीलिंग हो, या फिर घरेलू नीतियां हो नरेंद्र मोदी की, जैसे कश्मीर। देखिए, कश्मीर में जब से धारा 370 हटा है तब से वहां काफी परिवर्तन हुआ है। अब पत्थरबाजी की खबर कभी आपने सुनी है? आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। अब पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं होती और कांग्रेस के लोग इस बात को मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर नीति अपनाई है उसका फायदा अब देखने को मिल रहा है और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और इसलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अब नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, खास करके कश्मीर नीति की। और वैसे ही एक बड़े नेता हैं शशि थरूर, जिन्होंने की नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति की जम के तारीफ की और कहा कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी वो गए थे श्रीनगर, वहां उनकी मुलाकात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हुआ। लोक भवन में जाकर के वो मिले और उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा कि मेरी मुलाकात मनोज सिन्हा से हुई है, हम लोगों ने राज्य की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि वी डिस्कस एनकरेजिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स नॉर्मेल्सी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में नॉर्मेल्सी, सामान्य हालात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो उत्साहवर्धक है। एनकरेजिंग प्रोसेस टुवर्ड्स नॉर्मेल्सी, वो कह रहे हैं एनकरेजिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स नॉर्मेल्सी। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का परिवर्तन कश्मीर में देखने को मिल रहा है वो एक सामान्य स्थिति की ओर जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे ही शशि थरूर ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मेल्सी वापस लौट रही है, प्रोग्रेस जो है बड़ा एनकरेजिंग है, हिम्मत बढ़ाने वाला, उत्साहवर्धक है, तो कांग्रेस को बिल्कुल आग लग गई। कांग्रेस का वो धड़ा जो राहुल गांधी की चमचागिरी करता रहता है, उसने तुरंत इस बात को पकड़ा और शशि थरूर की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने क्या क्या कहा राहुल गांधी के इशारे पे। उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि शशि थरूर ने आगे ये कहा कि भाई, जब मैं कश्मीर आया और मैंने बात की कश्मीरी राइटर्स एसोसिएशन से, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव माहौल मुझे लगा और इसका मैंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको ठीक किया गया है और बहुत सारी चुनौतियां हैं जो अभी करना बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने मीटिंग छोड़ी, मीटिंग से जब मैं बाहर आया तो मुझे पॉजिटिव्स ज़्यादा दिखे, मुझे सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिली और जो काफ़ी लंबे समय से हमें सुनने को नहीं मिलती थी। शशि थरूर ने एक्स पे ये लिखा। शशि थरूर ने लिखा कि भाई, पहले जिस तरह की खबरें कश्मीर से आती थी अब उससे ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं। और जाहिर है ये कह के उन्होंने नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति की तारीफ कर दी, एक तरह से मुहर लगा दी कि जब से कश्मीर से धारा 370 हटाया गया है तब से वहां एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है और कश्मीर में नॉर्मेल्सी लौट रही है। लेकिन इसके बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में बिल्कुल आग लग गई और उन्होंने शशि थरूर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शशि थरूर का जो ये श्रीनगर का दौरा हुआ उस पर भी उंगलियां उठने लगी और कांग्रेस ने कहा कि भाई, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने के बाद जो उन्होंने बयानबाजी की है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाई। अब देखिए क्या बात हो रही है। उनका यह कहना है कि शशि थरूर जाकर के सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए वक्त नहीं निकाला कि जाकर के वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलते, कांग्रेस के नेताओं से मिलते। देखिए, वो एक इवेंट में भाग लेने गए थे और वहां उनकी मुलाकात, कोई भी बड़ा नेता जाता है तो, अब शशि थरूर एक बड़े नेता तो हैं ही, कांग्रेस के सांसद हैं, लंबे समय से सांसद हैं, तो उनकी मुलाकात मनोज सिन्हा से होती है। और चूंकि उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ कर दी तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को राहुल गांधी की तरफ से निर्देश गया कि भाई, शशि थरूर को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कश्मीर में, रविंदर शर्मा,
उन्होंने तो बिल्कुल शशि थरूर की आलोचना शुरू कर दी और कहा कि भाई शशि थरूर को तो पहले तो कश्मीर घाटी के लोगों से मिलना चाहिए था, ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए था और उसके बाद कांग्रेस के लोगों से मिलना चाहिए था। मतलब शशि थरूर अगर कश्मीर के लोगों से मिलते तो क्या वो बात नहीं कहते जो उन्होंने कही? भाई आज की तारीख में कोई भी कश्मीर जा रहा है जो न्यूट्रल है, जो कांग्रेस के चश्मे से कश्मीर को नहीं देखता है, वो इस बात को मानता है कि पहले से काफी ज्यादा सुधार है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि आपने देखा है कश्मीर में कोई पत्थरबाजी हो रही है, कोई हिंसा हो रही है, कोई बंद का आयोजन हो रहा है? आप याद कीजिए धारा 370 से हटने से पहले और कांग्रेस के जमाने में किस तरह से वहां पत्थरबाजी हुआ करती थी। कोई भी पत्थरबाजी एक धंधा था दरअसल। ये यासीन मलिक जैसे जो आतंकी मानसिकता के लोग थे, ये लोग ऐसे पत्थरबाजों को बढ़ावा देते थे। पाकिस्तान से पैसा आता था, हर किसी को पत्थर फेंकने के बदले पैसा मिला करता था वहां पे। तब वहां के बच्चे जिनके पास कोई रोजगार उस वक्त नहीं था, वो गुमराह हो जाते थे। उनको लगता था चलो यार पत्थरबाजी करते कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। जब से धारा 370 हटी है तब से आपने सुना कोई पत्थरबाजी बड़ी हुई हो वहां पे? पहले कैलेंडर निकलता था कि कश्मीर में कब दुकानें बंद रहेंगी, कब खुलेंगी। इस तरह का आतंक वहां पे था। अब आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है? तो आज की तारीख में कश्मीर में ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना दुकानें बंद हो रही हैं, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि धारा 370 हटने के बाद जो कानून व्यवस्था है वो एलजी के पास है। कश्मीर आज की तारीख में पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए कानून व्यवस्था एलजी के पास है। और इसलिए ये जो चुनी हुई सरकार है वहां पे उमर अब्दुल्ला की, उनके पास कोई अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था में दखल देने का। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन तक खबरें लीक करने का उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कैसे उमर अब्दुल्ला बौखलाए हुए हैं और कहते हैं कि भाई हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि ये जो शांति है कश्मीर में वो उनसे हजम नहीं हो पा रही है। और ये जो शांति है वो कांग्रेस से भी हजम नहीं हो पा रही है। मैं पूरी कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस में शशि थरूर जैसे लोग भी हैं जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं वहां पे। कांग्रेस में राहुल गांधी के ही लोग प्रवक्ता वाले पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये जो कश्मीर में प्रवक्ता हैं उन्होंने तो कहा ही, यहां जो पवन खेड़ा हैं उन्होंने भी अपना राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई शशि थरूर को तो कुछ दिखता ही नहीं है। वो कहां से बात ले आए कि जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से पेरिस में, जहां G7 की मीटिंग थी, तो वहां उन्होंने वो जो इंडियन मरीनर्स थे, जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, जो 3 लोगों की हत्या हुई थी, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की, उन्होंने बात नहीं उठाई। वहां पे ऑपरेशन सिंदूर में उनके सामने खुल के नहीं कहा कि भाई आपने कोई सीज फायर नहीं करवाया। भाई देखिए किस तरह की बेवकूफ़ी की बात करते हैं पवन खेड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर के कहा कि जो 3 भारतीय नागरिकों की हत्या हुई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोई सैनिक नहीं है, वो सिविलियंस हैं और उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के युद्ध में या नेवल ब्लॉकेड में, अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया था ना वहां पे, उसी की वजह से तो सब कुछ हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई सिविलियंस की हत्या नहीं होनी चाहिए। 2 बार कहा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे, अब और कैसे कहा जाता है? लेकिन ये पवन खेड़ा को तो दिखता नहीं है, क्योंकि पवन खेड़ा तो बस राहुल गांधी के इशारे पर गाली गलौज का काम करते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी के कहने पे किस तरह से उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। तो इन लोगों की बात क्या की जाए, ये लोग तो बस इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन इससे बड़ा स्पष्ट है कि कश्मीर में जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वो हर कोई महसूस कर रहा है। और शशि थरूर जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, राहुल गांधी को जलन हो रही है। और इसलिए वो अपने प्रवक्ताओं को ये कह रहे हैं कि भाई तुम शशि थरूर की आलोचना करो और बस ये कहो कि शशि थरूर नरेंद्र मोदी के इशारे पे नाच रहे हैं। बताइए भाई, कांग्रेस अपना रोल भूल गई है। कांग्रेस को जनता ने चुना विपक्ष में बैठने के लिए, और विपक्ष का काम होता है कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। लेकिन राहुल गांधी सकारात्मक तो छोड़िए, वो बिल्कुल देश के खिलाफ बात करते हैं।
उनका रोना धोना जारी रहता है। नरेंद्र मोदी की हर पॉलिसी गलत है। जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, और सब जगह वोट चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी हार रही है। लेकिन जहां वो जीत जाते हैं वहां पे सब कुछ ठीक है। केरल में कांग्रेस जीत गई, वहां पे सब कुछ ठीक है। तमिलनाडु में टीवी के जीत गई, जहां पे 2 मंत्री भी इन्होंने बना लिए डीएमके को धोखा दे करके, वहां पे सब कुछ ठीक है। मतलब जहां कांग्रेस जीत गई या कांग्रेस के अलाइव जीत गए या उनके प्रिय नेता जीत गए, वहां सब कुछ ठीक है। जहां बीजेपी जीत जाती है, हरियाणा में वोट चोरी हो गया, महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया, दिल्ली में हो गया, बिहार में हो गया, अब सोचिए, और बंगाल में तो सबसे ज्यादा उनको लगता है। तो ये जो उनकी सोच है और जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं राहुल गांधी, धीरे धीरे वो एक्सपोज होते जा रहे हैं और कांग्रेस में ही उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस में ही उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और उनके पास कोई भी इस तरह का जवाब नहीं है। वो लोगों की इच्छाओं का फायदा उठाकर, जैसे पवन खेड़ा जैसे लोग हैं, देखिए कितना गंदा काम करवाया पवन खेड़ा से। पवन खेड़ा की एक इच्छा थी कि भाई हमारी तपस्या पूरी हो और किसी तरह से हम राज्यसभा पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यसभा जाना है, बस इस तरह का काम करो, हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाओ, हम तुमको राज्यसभा भेज देंगे। देखिए उन्होंने मर्यादा को पार किया, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगाए और उसके बदले में राहुल गांधी ने उनको रिवॉर्ड दिया, पुरस्कृत किया और राज्यसभा भेज दिया। तो ऐसा तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वो कश्मीर जैसे सेंसिटिव मैटर पे भी देश के बारे में नहीं सोचते। अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो भी वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठा लेता है। अब वो कहेंगे कि नहीं जी, कश्मीर में लोगों को फ्रीडम नहीं है, तो इसका फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को ही होगा। अब वो कहते हैं कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा जो कश्मीर को तुरंत मिलना चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो पाकिस्तान फिर से वहां सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, जितने भी लोग हैं वहां पे, फारूक अब्दुल्ला, ये सब के सब पाकिस्तान के स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं। इनकी सहानुभूति इन आतंकियों के प्रति है। मनोज सिन्हा जब से एलजी बने तब से ऐसे बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को बर्खास्त किया गया है, सस्पेंड किया गया है, जो दिन में सरकारी काम करते थे और रात में पाकिस्तान के लिए मुखबिरी का काम करते थे, नेटवर्किंग का काम करते थे। तो जब तक इन चीज़ों की सफाई नहीं होगी, जब तक इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं है, बस वो लोगों को भड़काते रहते हैं। उनको इसी में कांग्रेस की भलाई दिखती है, उनको इसी में कांग्रेस का फायदा दिखता है। जबकि देखिए इस बार जम्मू में तो पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया। कश्मीर में जो भी सीटें उन्होंने जीती वो सब की सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कृपा से जीती। इसलिए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, सरकार में इनको शामिल ही नहीं किया। तो राहुल गांधी एक के बाद एक हार जो उनको मिल रही है उससे तो बौखला गए ही हैं। समस्या यह है कि वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते देश से भी नफरत करने लगे हैं और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि विपक्ष की भूमिका जो होती है वो सकारात्मक रोल प्ले करना होता है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होती है। लेकिन वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की बातों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन राहुल गांधी को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शशि थरूर जैसे लोग अब खुल करके इस बात को बोल रहे हैं और उम्मीद ही की जानी चाहिए, हालांकि उस उम्मीद का कोई फायदा नहीं है, कि राहुल गांधी भी शशि थरूर से सबक लेंगे और कम से कम ये समझेंगे कि जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं वहां पे मोदी सरकार को सपोर्ट करने की जरूरत है तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी कोई जग हंसाई नहीं होगी, बल्कि लोग और उनकी प्रशंसा करेंगे कि चलो राष्ट्रहित में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के पक्ष में तो बोला, हाँ में तो हाँ मिलाई, पीछे तो खड़े हुए। इस बात की जरूरत है, राहुल गांधी को मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने वाली राजनीति बंद करनी चाहिए।
अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।